मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग सुनो ये अच्छे से। अभी शायद 8 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक खबर दुबई से निकल के आ रही है। जो लोग दुबई में काम करते हैं, मजदूर हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट दुबई सरकार की तरफ से जारी की गई है। और इसमें देखा जा रहा है कि इस अपडेट से जो वहां पर काम काज करने वाले अजनबी हैं, तो उन लोगों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो कुवैत के हवाले से निकल के आ रही हैं कि काफ़ी भारतीय नागरिक कुवैत में भी काम करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि कुवैत में इस समय पर जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान में बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर यूही से निकल के आ रही है। यूही सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। और अपडेट ये बताया गया है कि जो यूही में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी सैलरी से रिलेटिव बहुत ही बड़ी फैसला लिया गया है। फैसला दोस्तों ऐसा लिया गया है कि हर कंपनी को एक वार्निंग जारी की गई है कि कुछ ऐसी कंपनी हैं कि वर्करों के साथ काफ़ी गलत व्यवहार और उनके साथ काफ़ी लापरवाही करती थी। ऐसे में बताया गया है कि यूं ही सरकार ने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जो है जारी कर दी है और बताया है कि किसी वर्कर का अगर सैलरी 1 तारीख से मिलती है तो उस कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देखा जाता है कि उसके ऊपर बड़े मात्रा में जुर्माने भी लगाए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर वो कंपनी आपको जो फैसिलिटी है नहीं प्रोवाइड कराती, तो देखा जाता है कि उस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। ये वार्निंग जो है यूही सरकार की तरफ से जारी की गई है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि किसी वर्कर का अगर तो देखा जाता है कि सेफ्टी जो है नहीं प्रोवाइड कराती कंपनी। कुछ ऐसी कंपनियां रहती हैं कि आप जानते हैं कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां रहती हैं, जो लिमिटेड कंपनियां रहती हैं, उसमें अक्सर कर देखा जाता है कि उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में काफ़ी नागरिक जो काम करने वाले मज़दूर रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर देखा जाता है कि जो उनकी हेल्थ सेफ्टी होती है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है, उसको कंपनी जो है नहीं प्रोवाइड कराती है। बोलती है कि आपको अपने पैसे से ही ये सेफ्टी खरीदना होगा। दोस्तों, देखा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन या रोड निर्माण में काम करते हैं, तो उन लोगों का जो सेफ्टी रहता है, जूता रहता है, हेलमेट रहता है, वो कंपनी को वही देना चाहिए। लेकिन कंपनी जो है अपनी मनमानी करती हैं और वर्करों को बोलती हैं कि अपने पैसे से खरीदो। ऐसे में वर्कर जो अपने पैसे से खरीदते हैं तो उनकी सैलरी से ही पैसे जाते हैं। ऐसे में यूही सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो वर्कर काम करते हैं, उनकी सेफ्टी का देखभाल और सेफ्टी देने का कंपनी का ही हक होता है। अगर कंपनी नहीं देती है तो लेबर जाकर लेबर कोड में इस बात की शिकायत जो है दर्ज कर सकता है। और देखा जाता है कि वो कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तक देखा गया है कि वार्निंग के दौरान पर ये भी चेतावनी दी गई है कि कोई कंपनी ऐसी वर्करों के साथ गलत व्यवहार करती है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि कुल मिलाकर कि लेबरों के लिए काफ़ी बड़ी फैसिलिटी जो है यूही सरकार ने प्रोवाइड करा रही है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो कुवैत के हवाले से निकल के आ रही है कि काफ़ी लोगों का सवाल रहता है और काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है कि कुवैत से इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो चल रही हैं उनका प्राइस कहीं न कहीं काफ़ी हाई। कुछ लोग का कमेंट है कि 200 दिनार से भी ज़्यादा है और कुछ लोगों का कमेंट है कि 250 के करीब है टिकट। ऐसे में कौन या व्यक्ति अजनबी जो हैं वहाँ से टिकट लेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि किसी वर्कर का जो तनख्वाह रहता है, जो फैमिली ड्राइवर होते हैं या तो मजरे में काम करते हैं, हाउस बॉय में काम करते हैं, ऐसे जो कम कैटेगरी की छोटे कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों का तनख्वाह देखा जाता है कि 110, 80, 90 ऐसे दिनार रहता है इस तनख्वाह। और 250, 300 का जब टिकट मिलेगा तो वो लोग कैसे अपने देश और अपने वतन के लिए यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी टिकट की जो प्राइस है काफ़ी हाई है। और कहा जाता है कि अगर जो भारतीय एयरलाइंसें हैं वो चालू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं टिकट जो है कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी देखा जा रहा है कि वो जो कुवैत की सरकार है, दूतावास और भारतीय दूतावास जो हैं आपस में बैठक कर रहे हैं और बातचीत इस बारे में चालू है कि जो भारतीय एयरलाइंसें हैं वो अपनी सेवाएं जो हैं
चालू करें। आने वाले दिन में देखा जाता है कि भारतीय एयरलाइंस जब अपनी सेवाएं जब चालू कर देंगी तो ऑटोमेटिक जो टिकट का प्राइस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।